अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपके बच्चे की स्कूल की फीस बढ़ गई है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आप भी स्कूलों की मनमानी से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए। शिक्षा का मंदिर आज की तारीख में लूट का अड्डा बन चुका है। स्कूल की फीस से लेकर किताब तक, ड्रेस से लेकर वाटर बॉटल तक लूट मची है। इस लूट के खिलाफ इंडिया न्यूज अभिभावकों की आवाज बन रहा है। आप भी इंडिया न्यूज की मुहिम के साथ जुड़कर शिक्षा माफिया के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के स्कूल कब तक अभिभावकों को फूल बनाएंगे? देश के शिक्षा माफिया का पक्का इलाज कब होगा? कल से बच्चे स्कूल चले जाएं, बस क्लास में बैठे, बस इतना इसमें अभी शॉर्ट में दीजिए। कब तक शिक्षा का मंदिर लूट बैंक बना रहेगा? ये सवाल बेवजह नहीं है, बेबुनियाद नहीं है, हवाई नहीं है। इन सवालों के पीछे स्कूलों की मनमानी है, जिससे माँ बाप परेशान हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस बढ़ोतरी को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर एजुकेशन माफिया के साथ मिलकर माता पिता और छात्रों का शोषण करने का आरोप लगाया है। जब जब दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसा, फीस की मनमानी को लेके ऑर्डर्स, डायरेक्शंस, एडवाइजरीज निकाली, जांच बिठाई, डिसीजंस हुए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम मैं आपको बताऊं, एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स, एक्शन कमिटी ऑफ प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स, जिसका नाम कई जगह यह भी लिखा जाता है एक्शन कमिटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल्स, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में के हमारी सरकार के खिलाफ, हमारे सरकार के ऑर्डर्स और सर्कुलर्स के खिलाफ बार बार जाती थी। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये दो पक्ष लगातार लड़ रहे थे। एक तरफ दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन था और दूसरी तरफ ये प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स की एक्शन कमेटी थी और इसके अध्यक्ष भरत अरोड़ा थे। और ये लड़ाई आप कहीं भी गूगल कर लीजिए, आपको तमाम जगह पे मिल जाएगी। तो एक वर्ग स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, एक वर्ग स्कूलों की फीस ना बढ़े चाहता था। अब वो वर्ग जो स्कूलों की फीस बढ़ाना चाहता था, लगातार दिल्ली सरकार और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के खिलाफ अदालतों में लड़ रहा था। उस एक्शन कमेटी के बारे में मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा। एक बार लाइट बंद कर दीजिए, एक बार दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी के आरोप का जवाब दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिया है। उनका कहना है दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाई जानी चाहिए, सभी प्राइवेट स्कूलों का ऑडिट कराया जाएगा। ये कहते हैं कि फीस हमने बढ़ा दी। मैं चुनौती देता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। जिस स्कूल के बारे में बार बार मनीष सिसोदिया जी ने जिक्र किया, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मगर मेरी मजबूरी है। आज दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके नाम पर, उनके आड़ में किस तरह से लूट का बाजार गर्म था। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं। हर माँ बाप का सपना होता है उसका बच्चा बड़े से बड़े स्कूल में पढ़े, अच्छी शिक्षा हासिल करे, जीवन में कामयाबी हासिल करे। लेकिन अब यही माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे हैं, क्योंकि इन स्कूलों ने माँ बाप की नींद उड़ा रखी है। बढ़ती फीस ने हर माँ बाप का दम निकाल दिया है। बिगड़ते शिक्षा सिस्टम और शिक्षा माफिया ने अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रखा है। शिक्षा का मंदिर लूट बैंक बन चुका है, जिससे अभिभावक आजादी मांग रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली एनसीआर का कोई प्राइवेट स्कूल हो या फिर किसी छोटे शहर। देखिए, सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि स्कूल में एक फ़ीस का स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें एक लिमिट होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मेरा बेटा चाहे फर्स्ट में है चाहे फिफ्थ में है, एक किट बनाकर दिया जाता है बुक्स का, जिसका एक फिक्स
8,000 9,000, उसमें इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपको स्कूल ऑप्शन ही नहीं देता चूज़ करने का कि आपके बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें हैं क्या। उसमें बहुत सारी चीज़ें इतनी मतलब ऐसी होती हैं जिनकी आपके बच्चों को पूरे साल ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सबको पता है प्रॉब्लम है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी जानता है, लेकिन उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए ये देखना होगा। और ये एक स्कूल की प्रॉब्लम नहीं है, हर स्कूल में। अब जैसे ट्रांसपोर्ट है, अगर मान लो एक फीस का कंपोनेंट कम कर दिया तो ट्रांसपोर्ट इतना हाई कर देते हैं, और ऑब्वियसली आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो उसको सच में और देखना होगा कि हमारे एजुकेशन कहाँ ले जा रहे हैं फ्यूचर। हम या सिर्फ इसको कमर्शलाइजेशन एंटिटी बना रहे हैं, या हम सच में चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स ये एजुकेट हों बच्चे और रीजनेबल रेट में। अदरवाइज क्या होगा, जो गरीब का बच्चा है वो कभी पढ़ नहीं पाएगा। देखिए, ऑडिट से नियंत्रण होना नहीं होना डिपेंड करता है जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर, ठीक है। ऑडिट हम करवाएं नहीं करवाएं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहेगा, उसने अगर एक बेंचमार्क रख दिया कि एक स्कूल में इस क्लास पर इतना ही फीस होगा, या जो भी बुक्स मिल रहे हैं वो ओपन होंगे, कहीं से भी आदमी खरीद सकता है, ड्रेस कहीं से भी ले सकता है, तो जब तक इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे, ऑडिट करा के क्या कर लोगे। ऑडिट तो एक प्राइवेट हर कंपनी की ऑडिट होती है, पर वो तो प्रॉफिट ओरिएंटेड ही होता है ना। और एजुकेशन को तो हमने इंडिया में ऐसे ही बना दिया, भैया आपको टैक्स नहीं देना है। इंडिया न्यूज ने देश भर के प्राइवेट स्कूलों की इसी मनमानी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। इंडिया न्यूज हर उस अभिभावक के साथ खड़ा है जो स्कूलों की मनमानी से परेशान है। इंडिया न्यूज ऐसे अभिभावकों के पास पहुंच रहा है, उनकी आवाज बन रहा है, उन्हें अपने साथ जोड़ रहा है। आप भी अभिभावक हैं, आपका बच्चा भी स्कूल जाता है, आप भी स्कूल की मनमानी से परेशान हैं, तो इंडिया न्यूज से जुड़ें ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंच सके, जो शिक्षा माफिया के खिलाफ अभिभावकों की आखिरी उम्मीद है। नए सत्र के साथ स्कूलों के नए सत्र खुल गए हैं, और विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को किताबें खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वहीं ड्रेस के लिए मजबूर किया जा रहा है। स्कूलों में फीस बढ़ गई, उसको लेकर हमारे बीकानेर कुछ युवा वर्ग है और प्रतिष्ठित व्यक्ति उनसे बात करते हैं किस तरह से होना चाहिए। जिस तरह से स्कूलों में फीस बढ़ी है या और ड्रेस को खरीदने के लिए किया जाए, दबाव दिया जाए, उसको लेकर क्या करें? सर, ये प्राइवेट सेक्टर की एक तरीके से देखें तो मनमानी चल रही है। इसके अंदर फीस की रिगार्डिंग की बात नहीं है, मतलब फीस के कंपेरेटली उनके अदर एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने अपनी बच्ची का 2nd क्लास के अंदर एडमिशन करवाया था, तो उसके बुक्स के मेरे को 4,200 रुपये दे के आया हूँ, 2nd क्लास की बच्ची का बुक्स के रिगार्डिंग। बट देखें तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इतने रुपए नहीं होने चाहिए। जिस तरह से स्कूल वालों ने एक दुकानें भी फिक्स कर रखी है वहाँ से सामान लेने के लिए, क्या मानते हैं? ये निजी स्कूलों वालों की मनमानी है। निजी स्कूलों के बारे में तो ये कहा जा सकता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से ही आपको किताबें लेनी है, हमारे यहीं से ही ड्रेस लेनी है, हमारे यहीं से ही सारा सामान लेना है। जब पढ़ाई की बात करते हैं तो कहते हैं वो बाहर से कर लो। तो बच्चे बाहर ट्यूशन कर रहे हैं और पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रही है, और सामान सारा स्कूल से लेना पड़ रहा है, जो कि बहुत विसंगति है। फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ इंडिया न्यूज ने लोगों की राय भी जानने की कोशिश की। इसको लेकर हमने एक सर्वे किया जिसमें हमने लोगों से पूछा, फीस के नाम पर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी कैसे रुकेगी? स्कूलों में किताब से लेकर कपड़े खरीदने तक के लिए अभिभावकों को मजबूर किया जाता है। इस पर आपकी राय क्या है? क्या एक्स्ट्रा करिकुलर के नाम पर स्कूलों ने लूट मचा रखी है? प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की मारामारी क्यों है? इस पर लोगों की राय क्या है, आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ और देखते रहिए लूट बैक। और इसी पूरे मामले पर आशीष सूद का क्या कुछ कहना है, ये वो भी सुनवाएं। निरीक्षण करने के लिए शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहुंच चुके हैं। सर, आप सुबह से स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ पाया? बहुत दुर्दशा। आप देखिए, ये स्विमिंग पूल 2.5 करोड़ की लागत से बना, और इस दुर्दशा में इस पे मनीष सिसोदिया जी ने बताया था कि दिल्ली में इस बहुत आमूलचूल परिवर्तन है। अब मुंह छुपा के सब लोग लुधियाना में बैठे हैं। सर, साथ ही अगर प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो फीस को लेकर लगातार जो पेरेंट्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हम पेरेंट्स की इन समस्याओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध हैं। Although we are a new government, but we are here with a firm belief. तो ये थे शिक्षा मंत्री आशीष सूद, जो लगातार दिल्ली के अलग अलग स्कूलों में निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और जायजा ले रहे हैं हर एक सरकारी स्कूल का। साथ ही साथ कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई, प्राइवेट स्कूलों को लेकर जो फीस बढ़ने की समस्याएं पेरेंट्स की तरफ से सामने आ रही है, उसको लेकर भी उन्होंने जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।